हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया था। आज ये सेकंड पार्ट है जो कि 2022 सॉल्व पेपर चल रहा है हम लोग का एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक, तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा जाके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज सेव्ड इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो देख लेते हैं। चलिए, HVAC रिफर टू क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 42। तो पेज नंबर 42 पे हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 42 ये रहा, 42 ये रहा। ठीक है, 41 42 ये रहा। तो ये रहा राइट शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन इज HVAC सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए रहा आपका क्वेश्चन, HVAC क्वेश्चन नंबर 14। HVAC is based on the principle of thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer। तो HVAC क्या है? बेस्ड है हमारे किस पे? प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर। यानी टोटली आपका किस पे बेस्ड है? फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड द हीट ट्रांसफर। The tree function of heating, ventilation and air conditioning are closely interrelated। तो जो आपका हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग है वो टोटली इंटर रिलेटेड है। ऑल सिक्स टू प्रोवाइड थर्मल कंफर्ट, एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी एंड रीजनेबल इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये सब क्या है? इन लोग को भाई, सबको भाई थर्मल कंफर्ट चाहिए, एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी चाहिए एंड रीजनेबल इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन चाहिए एंड मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए भाई। Heating, ventilation and air conditioning HVAC contributes up to 35% of energy used manufacturing facilities। ठीक है, तो ये तो नाम से सब पता ही चल रहा है। सबको क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए सब। HVAC refers to the equipment, distribution network and terminal used either collectively or individually to provide fresh air, heating, cooling and humidity control in a building। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये सब क्यों लगाए गए? ताकि फ्रेश एयर मिल सके, हीटिंग मिल सके, कूलिंग मिल सके, और ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। HVAC adult। The potential for energy conservation varies depending on the design of the system, the method of operation, operating standards, maintenance of the operators, normally implementing a maintenance plan, installing controls and upgrading equipment when possible are good ways to save energy cost। तो ये एडल्ट काम का नहीं है, इसको आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ये ग्राफ जरूर देख लीजिए, स्पीड वर्सेस पावर का, एक्सेस एग्जिस्टिंग कंडीशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द एग्जिस्टिंग HVAC इंफॉर्मेशन सच एज टाइप, नंबर ऑफ यूनिट्स, आवर्स ऑफ यूज, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, प्रेजेंट कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन। तो ये सब के बारे में भाई पता होना चाहिए। ऐसे इस सिस्टम में इंफॉर्मेशन सच एज टाइप कैसा है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी कंज्यूम करता है, आवर्स ऑफ यूज, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, present capacity, utilization। Then try to find out area of potential saving available for HVAC efficiencies। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्यूब होता है, एन है मतलब स्पीड ऑफ और आरपीएम, स्पीड आरपीएम। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीजिंग HVAC सिस्टम, तो ये भी देख लेते हैं क्या है। एक्सेस रिड्यूस HVAC सिस्टम ऑपरेशन वेयर बिल्डिंग एंड स्पेसेस अनऑक्यूपाइड, reduce HVAC operating hours, identify area to be hot or too cold, reduce unnecessary heating or cooling, install an economizer। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। reduce HVAC system operation when building space is unoccupied, और HVAC operating hours को भी reduce करता है। identify area that are too hot or too cold, reduce unnecessary heating or cooling, install a economizer। ठीक है, तो पेज नंबर हम लोग 86 पे चलते हैं जरा। रेफ्रिजरेशन का दे रखा होगा। टिप्स, ठीक है, ये रहा वॉशिंग मशीन, ये रहा रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन इन रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर, ये सब रेफ्रिजरेटर का ही है। तो गेट रीड ऑफ योर ओल्ड रेफ्रिजरेटर, ये तो कल मैंने वीडियो में बताया था। बाय एन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, लोकेशन इज क्रूशियल, 78 डिग्री, इट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर, बी अवेयर ऑल द क्लोज डोर विदाउट डिले,
defrost food in the refrigerator, only place where the cold food in the refrigerator। तो ये देख लीजिए आपका, आप भी देख सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है, और ये आप बना के भी लिख सकते हैं, गेट रिड ऑफ योर ओल्ड, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला क्या है? तो HVAC हो गया भाई, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, ये हो गया। डिस्क्राइब द एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम। डीजी मतलब डीजल जनरेशन, डीजल जनरेशन, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगे डीजी सिस्टम में? तो इंश्योर दैट अलाउ टू इनटेक ऑफ कॉल, डस्ट फ्री एयर, यूज ऑफ, तो ये तो बना सकते हो भाई, बना के लिख सकते हो कि यूज ऑफ वॉशर होना चाहिए लार्ज सेट, और केस ऑफ ड्राई हॉट वेयर कैन बी कंसिडर्ड इम्प्रूव एयर फिल्ट्रेशन टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज ऑफ डिक्रीज इन एफिशिएंसी, है ना। और इंश्योर फ्यूल ऑयल स्टोरेज, ये तो आप बना के लिख सकते हो, इसमें मुझे पानी नहीं है। बॉयलर्स एंड फर्नेसेस में क्या कर सकते हो एनर्जी सेविंग, एनर्जी कंजर्वेशन? तो देख लेते हैं भाई एक बार पेज नंबर 60 और पेज नंबर 62 पे। चलिए पेज नंबर 60 और 62 पे चलते हैं। ये देखिए बॉयलर्स का दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। इंश्योर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फ्यूल फायरिंग इक्विपमेंट, है ना, बर्नर, मैकेनिकल स्ट्रोक। इंश्योर करेक्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए फ्यूल ऑयल का। रिड्यूस रेडिएशन लॉसेस, एम्प्लॉय ब्लो बर्न डाउन एंड वाटर प्रोसेस हीट टू प्री हीट द बॉयलर। तो ये सब बना के लिख सकते हैं, फ्लू गैसेज, ये सब, वाटर हेस्ट रिकवरी। चलिए बस 62 पे देख लेता हूँ चल के। 62 ये रहा, फर्नेसेस का, फर्नेसेस में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं है, यूटिलाइज वेस्ट वाटर हीट फ्रॉम द, ये काम का नहीं है, छोड़ देते हैं। कूलिंग टावर्स, इसमें भी आप कर ही लोगे। सेलिएंट फीचर ऑफ ECBC, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ECBC बेसिकली होता है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो ये देख लेते हैं, पेज नंबर 69 पे है। पेज नंबर 69 ECBC, ठीक है, ये देख लेते हैं। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ECBC क्या लिखा? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो ये जो बिल्डिंग्स बनती है उनके लिए एनर्जी है। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मई 2007। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन द बिल्डिंग सेक्टर। तो बेसिकली जो बिल्डिंग सेक्टर में है एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, द ECBC डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट कमेटी। ये देख लेते हैं, छोड़ देता हूँ। मेन चीज इसमें मैं बता देता हूँ, सेटअप बाय इंडिया ब्यूरो ऑफ द BE, इसको बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसके बाद द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड रिक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोसीजर। हाँ ये देख लो आप, डिजाइन नॉर्म्स फॉर, तो बिल्डिंग एनवेलप इंक्लूडिंग थर्मल परफॉर्मेंस। तो बिल्डिंग के लेके एनर्जी को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं भाई, इंक्लूडिंग सोलर हीट, वाटर रिक्वायरमेंट्स। तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ECBC हो गया, वाटर हीट रिकवरी, वेस्ट हीट, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 40 पे, 40 ये रहा, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये रहा, ठीक है। तो चलो इसको बता देता हूँ भाई। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इन USA, ER इज डिफाइन द सिस्टम आउटपुट इन BTU per hour per watt of electric energy. In the refrigeration effect is 25 by BTU. ER is the refrigeration effect BTU per hour or pound work done. So high CUF or ER indicates better efficiency. The other commonly understood merit the simplified power consumption upon refrigeration effect. ये छोड़ दो, तो ये बस याद रखो, बस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन BTU पर आवर और
अपॉन वर्क डन, तो BTU पर आवर, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, इसके बाद एनर्जी लाइटनिंग एंड ट्रांसपोर्ट हो ही जाएगा। प्रिपेयर एंड रिपोर्ट फॉर्मेट, एनर्जी ऑडिट मैंने अपनी वीडियो में बता ही दिया था, और सेलेंट एक्ट भी मैंने बता ही दिया था, तो इसको आप जो देख लीजिएगा जाके, मेरी वीडियो में मैंने सब बता रखा है। ओके, बाय बाय।